decision with the help of Google Data Studio. So first thing is कि बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने डेटा स्टूडियो यूज करा है आई गेस अपने यहाँ. सो किस किस ने यूज किया और क्या क्या रिपोर्ट बनाई है एक बार बताएंगे. Yes, Nikhil, I have used it for multiple reports. ओके. और मैंने भी किया है. Yes. सो सेकंड स्लाइड, व्हाट इज डेटा स्टूडियो. सो डेटा स्टूडियो क्या है और क्या काम आता है ये भी पढ़ेंगे हम. डेटा स्टूडियो एक रिपोर्टिंग टूल है जो कि गूगल का एक फ्री टूल है जो बताता है यूजर के लिए, जो पावर यूजर है उनको बोलता है कि आप बियॉन्ड द डेटा कैसे ऐड वैल्यू कर सकते हो, डेटा कैसे और निकाल सकते हो इंफॉर्मेटिव वे में, इजी टू रीड और इजी टू शेयर में रिपोर्ट्स, और जो कि फुली कस्टमाइजेबल एक डैशबोर्ड बनता है वो डेटा स्टूडियो में बन जाता है. तो यही डेटा स्टूडियो है. सेकंड स्लाइड. अब डेटा स्टूडियो के रिपोर्ट बनाने के लिए हमें डेटा स्टूडियो को रिपोर्ट बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक चीज ध्यान रखनी पड़ती है, वो है अपना जो डेटा हम जो ऐड कर रहे हैं वो सेम आईडी में होना चाहिए जिससे हम डेटा स्टूडियो से लॉगिन किया है. तो सेम उसके अंदर अपने अकाउंट्स होने चाहिए जिनकी हमें रिपोर्ट बनानी है. तो यहाँ पे मैंने अभी 2-3 लिए हैं, जैसे गूगल एनालिटिक्स, क्रोम यूएक्स रिपोर्ट, गूगल बिगक्वेरी सर्च कंसोल, और इसके अंदर और भी बहुत सारे थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म हम ऐड कर सकते हैं रिपोर्ट क्रिएट करने के लिए. सो सबसे पहले इसमें आता है कि डेटा रिपोर्ट जब हम आते हैं, हम एक नेविगेशनल डैशबोर्ड पे आते हैं डेटा स्टूडियो के. वहां पे जाके हम देखते हैं जब हम टेम्पलेट लेते हैं तो हमें डेटा सोर्स की जरूरत पड़ती है. तो उससे पहले डेटा सोर्स हम कैसे क्रिएट करते हैं, उसको क्रिएट करने के लिए हमें कनेक्टर्स दिए होते हैं वहां पे, जिनको हम डेटा कम्युनिटी कनेक्टर बोलते हैं. डेटा स्टूडियो के डेटा कम्युनिटी कनेक्टर जो क्या करते हैं, जो आपके कनेक्टर्स जो होते हैं वो डेटा स्टूडियो को इंटरनेट के किसी भी इंटरनेट से एक्सेसिबल करने के लिए डेटा सोर्स में क्रिएट कर देते हैं. तो डेटा सोर्स में क्रिएट करने के बाद आपकी रिपोर्ट जो है उसको वो रिपोर्ट बन जाती है. तो इसमें एक मैंने डायग्राम दिया है कि ये डेटा स्टूडियो, यहाँ से आपने डेटा क्रिएट करना स्टार्ट करा, आपने क्रिएट डेटा सोर्स करो और यहाँ से आपने डेटा कनेक्टर सेलेक्ट करें कि आपको रिपोर्ट किसकी बनानी है. सपोज आपको गूगल एनालिटिक्स की बनानी है तो आप गूगल एनालिटिक्स चूज करोगे, क्रोम यूएक्स की बनानी है तो क्रोम यूएक्स करोगे, और अगर आपका डेटा बहुत बड़ा है और उसको आप क्वेरी करना चाहते हो तो आप उसके लिए गूगल बिग क्वेरी का यूज करोगे, और एज यूजुअल हम सर्च कंसोल में भी करेंगे. तो सेम ऐसे ही होता है डेटा स्टूडियो में. डेटा कनेक्टर्स में ये काम आता है. तो डेटा कनेक्टर्स कैसे काम करता है ये हम देखेंगे कि डेटा कनेक्टर जो है अपना डेटा कैसे लेके आता है और कैसे डेटा सोर्स में कन्वर्ट करता है. सो यहाँ पे एक प्रॉपर डेफिनेशन है कि जब इसमें लिखा है मैंने, इन स्टूडियो यूर इंफॉर्मेशन फ्लॉज फ्रॉम एन अंडरलाइंग डेटा सेट्स वाया ए कनेक्टर इनटू अ डेटा सोर्स एंड फाइनली अपीयर्स इन योर रिपोर्ट. तो जब भी हम डेटा कनेक्टर्स को किसी भी डेटा सोर्स से कनेक्ट करते हैं तो उसके बाद हमारी रिपोर्ट बन जाती है. तो हमने इनको सीक्वेंस में बांट दिया कि कैसे काम आता है. डेटा सेट्स क्या होते हैं, सबसे पहले इसमें मैंने दिखाया डेटा सेट्स होता है, फिर कनेक्टर होता है, फिर डेटा सोर्स होता है, फिर आपकी रिपोर्ट होती है. ठीक है. तो अब इसमें मैंने बताया कि मतलब इसको मैंने 3 टुकड़ों में बांट दिया, 3 सेगमेंट में कर दिया, डेटा सेट्स, डेटा सोर्स और कनेक्टर्स. कौन सा क्या काम आता है. डेटा सेट जो होता है अपने एक फिजिकल लेयर होती है जिसके अंदर अपना डेटा स्टोर होता है. ठीक है. जैसे फिजिकल लेयर क्या हो गई कि अपना गूगल एनालिटिक्स अपना प्लेटफॉर्म हो गया, और उसके अंदर जो अपने व्यूज होते हैं ना, प्रॉपर्टी और व्यूज, वो अपने डेटा सेट्स हो गए, वो अपने डेटा सेट्स हो गए. तो वो एक फिजिकल लेयर होती है जो अंडरलाइंग एवरीथिंग एंड स्टोर द डेटा, while data source is a logical layer with the added property and function. तो ये आपका प्रॉपर्टी और फंक्शन आपकी लेयर हो गई, लॉजिकल लेयर जो डेटा सोर्स में होती है. मैं बताऊंगा अभी जब अपन इसका प्रैक्टिकल करेंगे. ठीक है. और कनेक्टर्स इसमें एक पाइप का काम करता है. कनेक्टर इज द पाइप दैट कनेक्ट दीज 2 लेयर्स. तो जो कनेक्टर होता है वो इन 2 लेयर को कनेक्ट करने के काम में आता है. तो ये अपना कनेक्टर्स होता है. इसमें कोई क्वेश्चन किसी को? अरे कोई बोलो तो सही. नो. नहीं. सर हाँ सर एक्चुअली मुझे एक डाउट हो रहा है, मतलब कनेक्टर पे जब वो सर्वर पे मतलब डाल आ जाता है डेटा सेट के थ्रू डेटा, तो मतलब पब्लिश कैसे होता है कनेक्टर पर?
पब्लिश कैसे होता है बताया ना आपको, अपन उसमें बने हुए होता है क्या कहते हैं, जो डेटा सेट्स होते हैं उससे। ओके ओके सर। फोर्थ, अब हम चलते हैं, ये अपना डेटा सोर्स हो गया। तो डेटा सोर्स इज अ प्रोवाइडर स्ट्रक्चर स्कीमा of the field you or other reports editor can use to create your report. The data source is where you model your data, for example by creating calculated fields, adding parameters and adjusting data types। ठीक है, तो अब देखते हैं, ये अपना प्लेटफॉर्म हो गया, ये अपनी प्रॉपर्टी हो गई, ये जो प्रॉपर्टी है अपनी, ठीक है, ये अपनी डेटा सेट्स हो गई, और ये जो व्यू है अपना, ये अपने डेटा सोर्स हो गया। तो ये डेटा सोर्स होता है। इसमें किसी कोई क्वेश्चन? मैंने एनालिटिक्स और सर्च कंसोल दोनों का लिया है, जो अपने बहुत ज्यादा यूज होते हैं। डेटा सोर्स की कोई लेम लैंग्वेज में सिंपल कोई डेफिनेशन है, टेक्निकल नहीं जाके? डेटा सोर्स की सिंपल लैंग्वेज यही है कि डेटा सोर्स के अंदर वो होता है आपका जो ओवरऑल जो कलेक्टेड डेटा होता है ना, वो आपका डेटा सोर्स, जो डेटा सेट्स होते हैं, डेटा सेट्स के अंदर आपके डेटा सोर्स बनता है, डेटा सेट से आपका डेटा सोर्स बनता है। हेलो। हेलो। हाँ साहिल। So data source is basically original place where your data is stored, है ना। मतलब डेटा सोर्स एक्चुअली में क्या होता है कि आपके पास क्या होता है, सिंपल अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं बोलूँ तो जब अपन कनेक्ट करते हैं कोई भी, ठीक है, डेटा सोर्स अपने इसके साथ, बेसिकली जीडीएस के साथ, है ना, जीडीएस के साथ वहां पर एक सोर्स क्रिएट होता है आपका, तो वहां पर कनेक्टर होते हैं। ठीक है, तो कनेक्टर क्या करता है कि आपका जो ओरिजिनल जहां पर डेटा पड़ा हुआ है उसको और आपके बेसिकली जो जीडीएस वाला पार्ट है उन दोनों को क्या करता है, कनेक्ट करता है। ठीक है, उसके कनेक्ट करने के बाद वहां पर जैसे इसने फिजिकल और लॉजिकल लेयर के बारे में आपने बताया, राइट, कि इसमें फिजिकल लेयर और लॉजिकल लेयर क्या होती है। तो फिजिकल लेयर वो है जहाँ पे आपका एक्चुअल में डेटा पड़ा हुआ है। ठीक है, जो ये वाली स्लाइड है जिसमें आप देखोगे डेटा सेट है, तो वो आपका एक्चुअल स्टोरेज डेटा सेट है। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल अपन एनालिटिक्स कनेक्ट करते हैं, तो एनालिटिक्स आपका वो चीज है जहां पर सारा ही आपके वेबसाइट का डेटा पड़ा हुआ है। सो बेसिकली उसको अपन बोल सकते हैं कि वो एक फिजिकल लेयर है आपके डेटा की। ठीक है, तो वहां पर लेकिन कोई मेथड्स वगैरह नहीं है जिससे आप उस डेटा को रिफाइन वगैरह कर सको। अगर मैं आपको एनालिटिक्स का डेटाबेस दे दूं तो आपके पास क्या है, रॉ डेटा है ना। अगर एनालिटिक्स का अपने पास फ्रंट एंड नहीं होता और आपके पास सिर्फ डेटा डेटा होता, तो उसको मैनिपुलेट करना डेटा को, जैसे कि अपन फिल्टर वगैरह करते हैं कोई भी, अगर जैसे कि अपन कंटेन्स, नॉट कंटेन्स, ठीक है, इस टाइप के फिल्टर्स वगैरह लगा रहे हैं, तो वो एक्चुअली में एनालिटिक्स का फ्रंट एंड अपने को फैसिलिटी देता है, फीचर देता है कि वी कैन स्लाइस एंड डाइस द डेटा एज वी वांट। सो ये फ्रंट एंड वाला पार्ट हो गया, लेकिन बैक एंड में तो वो रॉ डेटा है, तो वो डेटा सेट आपका रॉ डेटा हो गया, है ना। अब बीच में एक कनेक्टर है, तो कनेक्टर और डेटा सोर्स यहाँ पर है। तो डेटा सोर्स बेसिकली क्या है कि ये कनेक्टर तो पहले डेटा सोर्स आपके और डेटा सेट को कनेक्ट करता है, लेकिन आपका डेटा सोर्स है जो फ्रंट एंड वाली फैसिलिटी है ना, जिसमें अपने पास पैरामीटर्स आ जाते हैं, जैसे कि मैट्रिक्सेस हो गई, डायमेंशन हो गई, तो वो डेटा सोर्स आपको फैसिलिटी देता है कि अपन इस पर्टिकुलर फीचर को यूज करके अपन रिपोर्ट में जिस टाइप का डेटा स्लाइस डाइस करना है, जैसे अपने को कोई फिल्टर करना है, कोई सेगमेंट लगाना है, तो आपका डेटा सोर्स, उस डेटा सोर्स आपका बनता है फिजिकल डेटा सेट और उसके जो फंक्शनलिटीज है उन दोनों को मिला के, तो वो आपका डेटा सोर्स क्रिएट होता है। तो वहां पर डेटा सोर्स ही आपका एक पावर है जिससे आप एक्चुअली में डेटा वगैरह फिल्टर करते हो अपने रिपोर्ट में। तो डेटा सोर्स इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ actual data and functionality provided to manipulate those actual data. So that is data source. Okay, just a question. So data कोई particular format में होना चाहिए कि it can be in any format? So there are facilities. So basically it depends upon the connectors. So if the connector is not available on GDS, then we might need to find a connector or we might need to create a connector on ourselves. So connector अगर हमारे पास है, then connector will ask for a particular format. Like there is a connector for spreadsheet, right? So spreadsheet में आपका जिस टाइप का डेटा है,
सो देयर मस्ट बी अ वे कि जैसे कि आपको कोई डेट सीरीज का, टाइम सीरीज का कोई डेटा है, राइट, तो उसको आपको एक्चुअली में वहां पर फॉर्मेट करना पड़ेगा, जिसमें अपने को स्प्रेडशीट है तो वहां पर आपको टाइप यूज करना पड़ेगा कि अगर डेट वाला फील्ड है तो आपको वहां पे एक्चुअली में फॉर्मेट करना पड़ेगा उस वैल्यू, क्योंकि दिस इज डेट, दिस इज द वैल्यू, तो आपको डायमेंशन और मेट्रिक में आपको फॉर्मेट करना पड़ेगा, क्योंकि उसी डायमेंशन और मेट्रिक को जीडीएस का जो कनेक्टर है स्प्रेडशीट वाला, वो ऑटोमेटिकली सोर्स में आपका डायमेंशन और मेट्रिक ले लेगा जो आपने वहां पे डिफाइन किया हुआ है रो और कॉलम्स में। सो बेसिकली कोई सोर्स ऑलरेडी है, जैसे कि एनालिटिक्स का जो कनेक्टर है वो जानता है कि एनालिटिक्स का डेटा किस फॉर्मेट में आएगा। सेम गोस फॉर की जो जीएससी का कनेक्टर है, सो दैट कनेक्टर नोज कि वो जीएससी वाला जो डेटा है वो किस फॉर्मेट में। सो इट डिपेंड्स अपॉन अस कि अपन अपने पास कोई ऐसा डेटा है जिसका फॉर्मेट है वो काफी यूनिक है और अपने पास कनेक्टर भी नहीं है, then it might be difficult to actually add that particular data in GDS report, but we can achieve this by spreadsheet, right? अपन spreadsheet में अगर उस डेटा को अरेंज कर सकते हैं तो वो डेटा कनेक्ट हो सकता है। So it does not require any particular format if connector is there. Okay. नेक्स्ट इशू विद करंट मेथड कि हम क्या क्या इशू फेस कर रहे हैं जो रिपोर्टिंग में जो हम एसईओ रिपोर्टिंग करते हैं, और जो भी हम रिपोर्टिंग करते हैं क्लाइंट को, उसमें क्या इशू फेस कर रहे हैं। एक तो हम इनसाइटफुल रिपोर्ट्स नहीं दे पाते हैं, टाइमिंग हमारा बहुत जाता है, पुअर क्वालिटी प्रेजेंटेशन जाती है, फॉर्मेटिंग के इमेजेस की जो फॉर्मेटिंग है वो करेक्टली नहीं हो पाती है, कोई स्टैंडर्डाइज टेम्पलेट नहीं है कि हाँ भाई सेम टेम्पलेट, या कोई ऐसा टेम्पलेट नहीं है जिससे अपन उसको मतलब क्लाइंट को शो करवाएं, और नेविगेशन भी प्रॉपर नहीं होता है। तो दीज आर द करंट मेथड, करंट इशू विद करंट मेथड जो हम फेस कर रहे हैं अभी रिपोर्टिंग में। तो नेक्स्ट इज जीडीएस एज ए सॉल्यूशन। अब एज ए सॉल्यूशन जीडीएस के अंदर हम क्या क्या देख सकते हैं, डायनामिक रिपोर्टिंग देख सकते हैं, हम इंफॉर्मेटिव रिपोर्टिंग बना सकते हैं, इजी टू रीड और इजी टू शेयर रिपोर्टिंग कर सकते हैं, और बिल्डिंग इंटरैक्टिव डैशबोर्ड एक्सपीरियंस फॉर ऑफ रिपोर्टिंग, हम एक इंटरैक्टिव डैशबोर्ड बना सकते हैं जो कि काफी अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराता है क्लाइंट को, और पुलिंग एंड एडिंग डेटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज एट वन प्लेस, हम एक रिपोर्ट के अंदर कई सारे मल्टीपल डेटा सोर्स यूज कर सकते हैं। सपोज अगर मेरे को एक ही रिपोर्ट के अंदर गूगल एड्स, गूगल एनालिटिक्स और गूगल सर्च कंसोल का डेटा देना है, तो वो एक ही रिपोर्ट के अंदर मैं ऐड करके वो प्रोवाइड करा सकता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा एक इंट्रोडक्शनरी पार्ट आ गया। तो अब हम चलते हैं डेटा स्टूडियो पे, जहाँ पे हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि हाउ वी कैन क्रिएट अ रिपोर्ट और कैसे डेटा सोर्स हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम जैसे ही डैशबोर्ड डेटा स्टूडियो ओपन करते हैं तो हमारे पास एक इस टाइप की विंडो आती है, जिसके अंदर हमारे पास रिपोर्ट, डेटा सोर्स, एक्सप्लोरर 3 टाइप के हैं, और यहाँ पे अपने पास क्रिएट का ऑप्शन आता है जिसमें रिपोर्टिंग, डेटा सोर्स और एक्सप्लोर, ये बीटा है। तो सबसे पहले हम डेटा सोर्स क्रिएट करते हैं, तो क्रिएट बटन पे क्लिक करने के बाद डेटा सोर्स बताएंगे। तो डेटा सोर्स बनने के बाद हमारे पास यहाँ पे कई सारे कनेक्टर्स आ जाएंगे जिनकी अभी अपन ने बात करी, जिसके अंदर गूगल एनालिटिक्स, गूगल एड्स, गूगल शीट। ठीक है, और अगर आप कोई फाइल अगर आपने कुछ एक्सेल या सीएसवी बनाई है तो उसको आप अपलोड करके ऐड कर सकते हो। बहुत सारे इसमें आपको कनेक्टर्स मिलेंगे, यूट्यूब के, सर्च कंसोल के, H360 के, क्रोम यूएक्स के, बाकी बहुत सारे हैं। तो हम सबसे पहले गूगल एनालिटिक्स से ऐड करते हैं। अब यहाँ पे ऐड करने के बाद हमारे पास अकाउंट्स आ जाएंगे कि हमें किस अकाउंट का बनाना है। तो हम इसमें अकाउंट सेलेक्ट कर लेते हैं कोई भी, सपोज मैंने कर लिया ईपानीमा कर लिया। अब ये अपनी प्रॉपर्टी आ गई, इस प्रॉपर्टी में जाके मैंने ऑल वेबसाइट डेटा, ये मेरा डेटा सोर्स है जिसको मैं डेटा सोर्स में क्रिएट करूंगा अभी, और यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा। पहले इसका नाम दे देते हैं हम। निखिल, फॉर दैट वी नीड अ यूआरएल प्रॉपर्टी, राइट? या फिर डोमेन प्रॉपर्टी से काम चल सकता है? एनालिटिक्स के अंदर तो आई गेस ऐसा कोई दिक्कत नहीं होती है। ओके,
For search console, वो we सर्च need URL कंसोल property. DSC में URL चाहिए होता है। डीएससी में यूआरएल चाहिए होता है, डीएनएस के अंदर डेटा का थोड़ा मिसमैच आता है, उसकी हम बाद में बात करेंगे। तो ठीक अभी हम कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये मैंने एनालिटिक्स का डेटा सोर्स बना लिया। ये हमारे डेटा, ये पूरा डेटा सोर्स आ गया हमारा, ठीक है। ये डेटा के फील्ड्स हैं और ये उनके टाइप है और ये उनका वैल्यू, आप क्या क्या कौन कौन सी डेटा फील्ड है उनको किस किस टाइप में आप देखना चाहते हो, ठीक है। अब हम रिपोर्ट क्रिएट करेंगे। हमारे पास एक ये ब्लैंक आ गया, मतलब ब्लैंक पेज आ गया। तो यहाँ से हम देख सकते हैं डेटा रिपोर्टिंग अपन क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जब भी हम रिपोर्ट बनाते हैं तो सबसे पहले हम चीज़ों को स्ट्रक्चराइज करते हैं कि हमें सबसे पहले दिखाना क्या है। हमें मतलब इंडस्ट्री को ध्यान में रख के, मतलब जो भी बिजनेस कैटेगरी है उसको ध्यान में रख के रिपोर्टिंग बनानी है। सपोज अब मेरे को ई कॉमर्स की बनानी है, तो ई कॉमर्स के लिए मैं सबसे पहले देखूंगा कि मेरे पास सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ यूजर्स होने चाहिए कि कितने यूजर्स मेरे पास आ रहे हैं। ये मेरा स्कोर कार्ड चार्ट है। ऐड चार्ट में जाके आप यहाँ से देख सकते हो, इनकी फंक्शनलिटी देख लेते हैं अपन सबसे पहले। रिपोर्ट क्रिएटिंग में आपके पास सेम वही फाइल में आ जाएगा, फाइल ऑप्शन आ जाएगा। फाइल के अंदर इसके सब ऑप्शंस हैं, जो जो आप देखोगे उसके अकॉर्डिंग। थीम लेआउट से है, थीम लेआउट के अंदर आप जाओगे तो यहाँ से थीम लेआउट आप सेलेक्ट कर सकते हो कि किस थीम के अंदर आपको बनाना है। अगर आपको लेआउट चेंज करना है कि आपको रिपोर्ट थोड़ी मतलब थोड़ी हाइट विड्थ वाइज थोड़ी लंबी या चौड़ी करनी है, तो वो सारी चीजें यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। यहाँ से आप नेविगेशन दे सकते हो, नेविगेशन जो आपके रिपोर्टिंग के एंड में व्यू में आता है, पेज व्यूज और विड्थ टू विड्थ, ये आप डिस्प्ले मोड कर सकते हो। यहाँ से आप विड्थ और हाइट सेट कर सकते हो, कितनी विड्थ और कितनी हाइट चाहिए आपको, ठीक है। एडिट का ऑप्शन आता है, एडिट के अंदर आप ये फॉलोइंग ऑप्शन देखते हो जिसके अंदर आप चीजें कट कॉपी पेस्ट या फिर जो भी, सपोज मेरे को ये उठा के सेम यही फॉर्मेट चाहिए तो मैं इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर सकता हूँ। इंसर्ट के अंदर आपके पास चार्ट्स आ जाएंगे और ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाएंगी, डेट रेंज कंट्रोल आ जाएगा, डेटा कंट्रोल आ जाएगा और यूआरएल एम्बेड आ जाएगा, जिससे आप आपके और बहुत सारे कई ऑप्शन आएंगे। पेज आ जाएगा, अगर आपको नया पेज बनाना है तो नया पेज है, डुप्लीकेट बनाना है तो डुप्लीकेट पेज आ जाएगा। करंट पेज के अंदर कोई सेटिंग करनी है तो करंट पेज के अंदर कोई सेटिंग आप कर सकते हो उसमें देख के, ठीक है। तो सबसे पहले हम सबसे पहले ऐड कंट्रोल पे जाते हैं और सबसे पहले हम डेट रेंज ले लेते हैं। तो अपना डेट रेंज भी बहुत जरूरी होता है, तो यहाँ पर हमने डेट रेंज सेलेक्ट कर ली। अब हमें यहाँ पे यूजर देखना है कि हमारा यूजर का क्या फ्लो, मतलब कितना हम देख सकते हैं स्कोर कार्ड के थ्रू। ये मेरा यूजर है। अब मेरे को लगाना है कि यार यूजर मेरे को देखना है कि लास्ट 28 डेज के कंपेयर में मेरे को प्रीवियस का करना है। तो मैं डेटा में जाके और जब एंड में डेट डिफॉल्ट एंड रेंज में जाके इसकी डेट रेंज सेट कर दूंगा प्रीवियस पीरियड। तो ये मेरा लास्ट 28 डेज कंपेयर टू प्रीवियस पीरियड आ जाएगा। इसमें तो ये अपन आप जो ऊपर सिलेक्ट डेट रेंज है यहाँ पेज पे, वहां से सिलेक्ट करके नहीं ले सकते हैं ये चीज? यहाँ पे तुम्हारे को मतलब यहाँ पे एक बार आपको आप वहां तो सेलेक्ट करोगे ना कि आपको कंपेयर भी तो करना है, यहाँ से आप कर दो। यहाँ से सपोज अगर मैं 1 तारीख से लेके और 28 तारीख तक की रेंज अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ तो मेरा ये एक फैब से लेके 28 फैब का डेटा फिर कंपेयर टू प्रीवियस 28 डेज, उसके प्रीवियस कंपेयर में। अगर अपने को कंपेयर करना है तो वो यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा नहीं नहीं, यहाँ इंडिविजुअली? से नहीं होगा, वो आपको यहाँ जाके चेंज करना पड़ेगा, ओके ओके। ठीक है। सेम ऐसे ही मुझे सेशंस लेने हैं। यहाँ पे जाके मैट्रिक्स में डिसाइड करूंगा
सेशंस आ गया यहाँ पे, ठीक है। ये अपना डेटा सोर्स है जो अपन ने बनाया है, ठीक है। ये हमारी मैट्रिक्स है, हमें कौन सी मैट्रिक्स देखनी है, सेशंस है, ठीक है। अब इस सेशंस को भी मेरे को कंपेयर करना है, तो मैं इसको कंपेयर करूंगा, कंपेयर टू प्रीवियस डेज, ठीक है। सेम ऐसे ही मेरे को यहाँ पे अपनी न्यू यूजर्स देखना है, तो मैं यहाँ पे मैट्रिक्स में जाके न्यू यूजर सेलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। अगर आपको बार बार कंपैरिजन सेट नहीं करनी है स्कोर कार्ड के अंदर, तो आप इनको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, तो आपका फॉर्मेट सेम रहेगा, बस आपको मैट्रिक्स चेंज करनी पड़ेगी इसकी। सेम ऐसे ही मैं इसका रेवेन्यू देख लेता हूँ, यहाँ पे रेवेन्यू लगाएंगे, ये मेरा हो गया। ये मेरा रेवेन्यू आ गया। तो ऐसे आप डेटा चेक कर सकते हो। अब इन डेटा का मेरे को ट्रेंड शो करना है कि मेरे यूजर सेशन 28 डेज में कैसे कैसे और कितनी कितनी तारीख को कितने कितने यूजर आए। तो उसके लिए क्या करूंगा, मैं चार्ट ऐड करूंगा और उस चार्ट के लिए टाइम सीरीज चार्ट ऐड करूंगा। मेरा टाइम सीरीज चार्ट बताएगा कि मेरे पास कितनी तारीख को कितने कितने यूजर्स आए थे। सपोज जैसे 1 फेब को मेरे पास 189 यूजर थे, 2 फेब को 148 थे, और इनको 3 फेब को थे। अब इनके अंदर हम इनको शो भी करवा सकते हैं नंबर को, जिसमें आपको स्टाइलिंग थोड़ी करनी पड़ेगी। स्टाइलिंग में जाके आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, आप चाहो तो बार्स भी ले सकते हो इसके अंदर, ठीक है। लेकिन बार्स इसमें अच्छा नहीं लगेगा, तो हम टाइम सीरीज ही लेंगे। और इसमें ये जो बीच वाली लाइन है, सीरीज लाइन, इसको भी आप मतलब इम्प्रूव कर सकते हो नंबर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पे आप डेटा पॉइंट शो कर सकते हो, ये आपके डेटा पॉइंट्स हैं। और अगर इसमें अगर आपको लेबल्स भी शो करना है, डेटा लेबल्स, और डेटा लेबल्स भी शो कर सकते हो। आप इसमें कंपैरिजन लगा दोगे तो आपका कंपैरिजन भी आ जाएगा। ये आपका कंपैरिजन आ गया, कंपेयर टू प्रीवियस 28 डेज, ठीक है। तो हम इसको एक छोटा सा अच्छा सा फॉर्मेट देते हैं, इसमें से डेटा लेबल्स हटा देते हैं, डेटा पॉइंट्स रख लेते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। सेम आप ऐसे ही रेवेन्यू सेशंस देख सकते हो अपने, कि उसका इसमें डेट अपना डायमेंशन है, और रेवेन्यू यहाँ लगा सकते हैं। यहाँ पे हम रेवेन्यू देख सकते हैं कंपैरेटिवली। किसी का कोई क्वेश्चन इसमें? No. तो ऐसे हम बहुत सारी मैट्रिक्स और डायमेंशन के अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें 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 अब हमें देखना है कि यार मेरा कौन, अब मेरे को अब सपोज इसमें फिल्टर करना है डेटा, कि यार मेरे को केवल ऑर्गेनिक देखना है। तो ऑर्गेनिक अगर आप देख सकते हो, तो ऑर्गेनिक आप यहाँ पे दो मेथड से देख सकते हो। या तो आप डेटा फिल्टर कर लो कि मेरे को फिल्टर करना है, या मेरे पास जो गूगल एनालिटिक्स में जो मेरे सेगमेंट है वो एडेड है, तो वो भी आ जाते हैं यहाँ पे। तो आप यहाँ पे जाके और सीधा ऑर्गेनिक सर्च करो अगर अपने सेगमेंट बने हुए हैं तो। यहाँ पे मैं करता हूँ, तो ये मेरा ओवरऑल टोटल मतलब ओनली ये ऑर्गेनिक डेटा है, ओनली ऑर्गेनिक का है। सेम इसमें भी ऐसे हो जाएगा। और दूसरा मेथड आता है कि मैं यहाँ पे फिल्टर लगा दूं, कि मैं इंक्लूड करूं ओनली डिफॉल्ट ग्रुपिंग चैनल में दैट कंटेन्स ओनली ऑर्गेनिक। ये मेरा फिल्टर आ गया, तो ये केवल मेरा ऑर्गेनिक का डेटा आ जाएगा। ये मेरे पास दो मेथड है ऑर्गेनिक डेटा शो करने के। फिल्टर ऑप्शन में जाके
फिल्टर में किसी को दिक्कत? नो निखिल एक बार वापस बता रहा फिल्टर वाला प्लीज। फिल्टर वाला कैसे करते हैं? सपोज मेरे को ऑर्गेनिक डेटा लेना है, ठीक है, न्यू यूजर्स का, तो मैं क्या करूंगा, मैंने अभी तो बना दिया, एक बार दोबारा बना के दिखा देता हूँ। हम जाएंगे, हम यहाँ पे सबसे पहले नाम देंगे, हम कौन सा डेटा शो कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे डालेंगे ऑर्गेनिक डेटा ओनली, इंक्लूड करूंगा मैं, ठीक है, डिफॉल्ट ग्रुपिंग चैनल जो मेरे मीडियम सोर्स हैं वो, और उसमें निखिल only इसको क्यों चूज किया अपने डिफॉल्ट चैनल, मतलब इसके अलावा कुछ और भी नहीं डिपेंड सकता? करता है, डिपेंड करता है आपके ऊपर, डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप कैसे यूज कर रहे हो उसको। आप चाहो तो फिल्टर कर लो, चाहो तो सेगमेंट ऐड कर लो, दोनों टाइप से फिल्टर करेगा डेटा आपका। अपने पास ये ऑप्शन भी है फिल्टर के अंदर डेटा फिल्टर करने का, सेगमेंट के अलावा। तो क्रीम लगा नहीं बोला ये है, ये मेरा हो गया। अब इसके अलावा मेरे को देखना है कि आप मेरे को अब मेरे को अपना रेवेन्यू आ गया, मेरा मेरा न्यू यूजर आ गया, सेशंस आ गया। अब मुझे देखना है क्या मेरे गोल्स का क्या सीन है, मेरे को गोल्स भी देखने हैं। तो आप यहाँ पे गोल्स देख सकते हो, अगर वहां पे गोल्स बने हुए हैं तो। बाकी आप जो जिसके अकॉर्डिंग आप जो जैसा आप डेटा देखना चाहते हो वो आपको आप देख सकते हो इसके अंदर। आप टाइम सीरीज चार्ट ले सकते हो, आप टेबल को ले सकते हो। अब यहाँ पे मैं, मेरे पास बार्स है, तो बार्स के अंदर मैं क्या देख सकता हूँ, बार्स के अंदर मैं किसी की प्रोग्रेस देख सकता हूँ कि कितना अप गया, कितना डाउन गया। तो अब मेरे को यहाँ पे बार्स देखने हैं, तो बार्स लगा देता हूँ, ठीक है। यहाँ डेट की जगह मैं मैट्रिक्स ले लेता हूँ, डायमेंशन लेता हूँ, डिफॉल्ट ग्रुपिंग चैनल। ये मेरा न्यू यूजर का आ गया। मेरे न्यू यूजर कौन कौन से सोर्स से कितने कितने आए हैं, पेड से मेरे इतने आए हैं, ऑर्गेनिक से मेरे इतने आए हैं, या फिर मैं यहाँ पे यूजर्स भी लगा सकता हूँ। ये आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं इसको कस्टमाइज, जैसा आपको देखना दिखाना है क्लाइंट को, उसके अकॉर्डिंग है। सेम ऐसे ही मेरे को पाई चार्ट, अगर मेरे को पाई चार्ट यूज करना है तो मैं पाई चार्ट भी कर सकता हूँ कि मेरा ये पाई चार्ट है, और इस पाई चार्ट के अंदर मेरे को देखना है कि मेरा कौन कौन सी रीजन से या कौन कौन से चैनल से कितना परसेंट मेरे को रेवेन्यू जनरेट मिल रहा है, रेवेन्यू मिल रहा है। तो मैं यहाँ पे परसेंटेज लगा सकता हूँ कि पेड से मेरे को सबसे ज्यादा मिल रहा है 66%, यहाँ से मेरे को ऑर्गेनिक से इतना मिल रहा है, यहाँ पे मेरे को क्या कहते हैं डायरेक्ट से मेरे को इतना मिल रहा है। तो ये आप इसको कैटेगराइज कर सकते हो पाई चार्ट में, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन? ये आप जब बनाओगे तो आपके बहुत सारे डाउट जब बनाओगे तो अपने आप क्लियर हो जाएंगे। बाकी यहाँ पे इसमें आपको ऑलरेडी फॉर्मेट भी मिल जाएंगे जिसमें आपको रिपोर्ट्स बनानी है, वो भी आप यूज कर सकते हो। इसके अंदर बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं। अब हम सेम ऐसे ही, अब मेरे को सब सॉरी एड पेज में जाके मैं नया पेज क्रिएट कर लूंगा। अब यहाँ पे सपोज मेरे को सर्च कंसोल का डेटा लेना है, तो सेम ऐसे ही मैं सर्च कंसोल का डेटा है यहाँ पे ऐड डेटा सोर्स करूंगा। सपोज मेरे को ये लेना है। अब सर्च कंसोल में आपके दो टाइप में डेटा बढ़ जाते हैं, साइट इंप्रेशन और यूआरएल इंप्रेशन। तो सबसे पहले हम लेंगे केवल क्वेरीज का डेटा। ठीक है, ये मेरे पास डेटा सोर्स आ गया सर्च कंसोल का, तो इसको मैं नाम दे देता हूँ सेम ऐसे ही हम इसमें स्कोरबोर्ड देख सकते हैं कि हमारा क्लिक्स कितने हैं।
ये मेरे ओवरऑल क्लिक्स हैं, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर मेरा कंपैरिजन भी आ जाएगा कि कंपेयर टू प्रीवियस 28 डेज, लास्ट 28 डे टू कंपेयर प्रीवियस, मेरे को 12% की जो है वो डाउनफॉल है क्लिक्स के अंदर। सेम ऐसे ही आपके इंप्रेशंस आ जाएंगे। सेम ऐसे ही आपकी CTR आ जाएगी। सेम ऐसे ही आपकी एवरेज पोजीशन आ जाएगी। अब मेरे को अगर इनका ट्रेंड दिखाना है कि ट्रेंड के अकॉर्डिंग मेरे को शो करवाना, तो मैं ट्रेंड टाइम चार्ट से शो करवाऊंगा, टाइम सीरीज चार्ट से। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, क्या आ गया, ये मेरे पास क्लिक्स आ गए डेट वाइज। अगर मेरे को इसको कंपेयर करवाना है, कंपेयर टू प्रीवियस, ये मेरे पास आ जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हो डेट वाइज ट्रेंड अपना। सेम गोज फॉर impressions, same goes for site CTR, and same goes for average position. चाहो तो आप एक में भी दिखा सकते हो, बट वो एक में बहुत ज्यादा वो हो जाता है। आप इंप्रेशंस भी दिखा सकते हो यहाँ पे। सेम ऐसे आप CTR दिखा सकते हो, सेम ऐसे एवरेज पोजीशन दिखा सकते हो। तो यहाँ पे मैं 2 क्वेरी ले लेता हूँ। एवरेज पोजीशन सेम ऐसा आप दिखा सकते हो। इसका कितना, मेन अपन को दिखाना होता है कि यार सपोज हमसे कोई पूछ ले कि मेरे को अपनी क्वेरी की परफॉर्मेंस देख रही है कि मेरी कौन सी क्वेरी कितना कितना जो है वो टॉप क्वेरीज है, कौन कौन सी मेरी किस पे कितना क्लिक्स आ रहा है, किसकी कितनी एवरेज पोजीशन है। तो उसके लिए क्या करूंगा, उसके लिए मैं लूंगा कि मेरे को क्वेरीज दिखानी है, तो ऑब्वियसली बात है कि मेरे को टेबल चाहिए होगी। तो मेरे पास टेबल आ गई। मेरे यहाँ पे डायमेंशन क्या होना चाहिए, मेरा यहाँ पे डायमेंशन मेरी क्वेरीज होनी चाहिए, ठीक है। ये मेरी क्वेरीज आ गई, ये मेरे क्लिक्स आ गए, उस इस डाउन क्वेरीज पे इतने क्लिक्स है। सेम ऐसे ही मैं यहाँ पे इंप्रेशन ऐड कर सकता हूँ। सेम ऐसे मैं इस पे CTR ऐड कर सकता हूँ, और सेम ऐसे ही मैं इस पे एवरेज पोजीशन ऐड कर सकता हूँ। अब अगर आपको इन सबका वो देखना है कि ये मेरी हर क्वेरीज पे, अगर ये मेरी क्वेरीज है तो इन पे कितना कितना डाउनफॉल आया, तो मैं इसके अंदर जाके इसको कंपेयर कर देता हूँ एक बार। तो आपको हर क्वेरीज का डेटा मिल जाएगा कि कौन सी क्वेरी कितने % अप हुई है, कितने % डाउन हुई है। ये जैसे डाउटनेट ऐप, डाउटनेट पे कंपेयर टू प्रीवियस पीरियड -13.1% का ड्रॉप है इस क्वेरी के ऊपर। सेम एज फॉर इम्प्रेशंस। थोड़ा सा हम स्ट्रक्चराइज कर लेते हैं। व्हाट दिस कलर सिग्निफाइंस, लाइक हाँ, ये कलर्स क्या सिग्निफाइंस कर रहे हैं? ये अपन कलर ने दी क्या ऑटोमेटिकली आए? कलर सिंप्लीफाई कर रहे हैं ना, अप नंबर टू लोअर नंबर, मतलब जितने ज्यादा अप नंबर होंगे उतना डार्क कलर होगा, जितने ज्यादा लोअर नंबर होंगे उतना लाइट कलर होगा। ओके, है ना। इंप्रेशंस भी देख सकते हैं कि कंपेयर टू 28 डेज, कंपेयर टू प्रीवियस 28 डेज मेरा इस पे -9.2% का ड्रॉप है इस पर्टिकुलर क्वेरी पे। यहाँ से आप CTR भी देख सकते हो कि इस पे कितना % CTR का ड्रॉप है। सेम गोज फॉर एवरेज पोजीशन। निखिल, हाँ, एक क्या अपन डिफरेंशिएट कर सकते हैं ब्रांडेड एंड नॉन ब्रांडेड क्लिक्स बाय हाँ, पाई बिल्कुल चार्ट? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अपन को, मेरा नेक्स्ट पॉइंट था ये, अपन को सपोज अपन को क्वेरीज जो है वो अपन को, ये तो ओवरऑल क्वेरीज हो गई अपनी, ठीक है। अब अपन को सपोज ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड में करना है डिफरेंशिएट, तो ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड के लिए हमें डेटा फिल्टर करना पड़ेगा। तो सेम हम डेटा फिल्ट्रेशन लगाएंगे इसके ऊपर।
मेरे को इसमें से डेटा फिल्टर करना है, तो मैं इसमें डेटा फिल्टर एक्शन लगाऊंगा, ऐड डेटा फिल्टर, क्रिएट फिल्टर। अब मेरे को क्रिएट हर सोर्स के अंदर अलग अलग फिल्टर काम करेंगे। ये नहीं कि आपने एनालिटिक्स का जो फिल्टर लगा दिया वो इसमें भी काम करेगा, तो उससे आपका डेटा नहीं आएगा। तो अब मेरे को इसमें करना है ब्रांडेड क्लिक्स, ब्रांडेड क्वेरी। मेरा कंडीशन क्या होगी कि मैं इंक्लूड करना चाहता हूं क्वेरी कंडीशन दैट कंटेन्स डाउटनेट। खाली वो आपके ऊपर है, आपका ब्रांड नेम कैसा है, तो आप उसको उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, डाउटनेट कर सकते हैं या उसका भी पहला जो बनता है वो ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे पूरा लेंगे डाउटनेट, क्योंकि ये एजुकेशनल है, तो यहाँ पे डाउट से रिलेटेड बहुत सारी क्वेरी होंगी, तो वो भी चली जाएंगे। तो हम यहाँ पे केवल डाउटनेट ले लेते हैं। अब मैंने ये डाउटनेट लगा दिया इसमें, ये मेरी सारी ब्रांडेड क्वेरीज आ गई। ठीक है, यहाँ पे मेरी जितने भी डाउटनेट से रिलेटेड जो भी है वो सारा आ जाएगा यहाँ पे। सेम अगर मेरे को नॉन ब्रांडेड करना है तो मैं नॉन ब्रांडेड के लिए भी करूंगा क्रिएट। अब यहाँ पे इंक्लूड की जगह मैं एक्सक्लूड कर दूंगा और यहाँ पे डाल दूंगा नॉन ब्रांडेड। क्वेरी दैट कंटेन्स जो भी क्वेरी में से जो भी डाउटनेट वर्ड कंटेन कर रहा होगा ना, वो उन सब को ये एक्सक्लूड कर देगा। एक सेकंड, गलती हो गई, ये यहाँ पे हटा देते हैं इसको अपन। ये देखो, अब जैसे कई लोग कई कई तरह सर्च करते हैं, डाउट के बाद स्पेस डाल देते हैं या वो कर देते हैं, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे उसके अंदर regex contains slash तो उनको भी हटा देगा। हम यहाँ पे regex यूज कर सकते हैं, हट जाता है। तो ऐसे आप regex यूज करके उसको हटा सकते हो। वो गलत लगा है तो उसमें आप यूज कर सकते हो ऐसे। Any other thing you want to know in this report? कोई क्वेश्चन है इसके अंदर या किसी को कोई डेटा फिल्ट्रेशन के बारे में पूछना हो? हेलो? No, yeah, no, Nikhil. Thanks. I mean, बोलो भाई। बोलो ऐसे चुप क्यों? किसी का कोई सबको आ गया क्या एक ही बारी में समझ में? जब तक खुद एक्सप्लोर नहीं करेंगे डाउट्स नहीं आएंगे। इसमें दो डेटा सोर्स को एक साथ ले सकते हैं, जैसे कोई क्वेरी ले हो रहे हैं गई ना। और उसके लिए यूजर और क्लिक्स। हाँ ले सकते हैं ना। सपोज अगर तुम्हें यहाँ पे क्लिक्स भी डिफाइन करना है, यूजर्स भी डिफाइन करना है, तो तुम यहाँ पे ले सकते हो ना। बस अपन को डेटा सोर्स चेंज करना है यहाँ पे जाके। नहीं, जैसे ये टेबल लिया ना, टेबल में से ये जो अपन ने सर्च कंसोल से क्वेरीज लिए, इसी हाँ टेबल में अपन यूजर ऐड कर सकते हैं एनालिटिक्स से। इसी टेबल में यार वो डेटा ब्लेंडिंग करनी पड़ेगी, फिर वो थोड़ा एडवांस हो जाएगा। मैं बता तो दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। ज्वाइन अनदर टेबल, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्वेरी की जगह यहाँ पे क्वेरी नहीं लेंगे हम, यूजर्स तो मेरा यूजर आ जाएगा।
सॉरी ये डेटा ब्लेंडिंग बोलते हैं इसे, ये आप डेटा ब्लेंड करके यहाँ पे शो कर सकते हो। ये थोड़ा एडवांस है, इसके लिए मैं अलग से सेशन ले लूंगा कभी। यहाँ कॉमन लिंक कर लेना पड़ेगा। हाँ, वो उससे क्या है, वो जो अपन कर रहे थे ना, ये जो राउटिंग होती है, इससे ये जो अपनी एग्जिस्टिंग टेबल है उसके अंदर ये उसको ऐड करके शो करवा देता है, तो इसका कोई वो नहीं है ऐसा। दो मिनट देना मेरे को, 2 मिनट देना। इसको पकड़ लेना है ना। अब इसमें कोई डाउट है किसी को? एक नॉर्मल रिपोर्ट आई गेस हम सब बना सकते हैं। यस निखिल। यस। तो होप कि नेक्स्ट सेशन में, जब नेक्स्ट सेशन होगा तो इसको हम थोड़ा एडवांस वे में कवर करेंगे, डेटा ब्लेंडिंग करके या फिर और करके। बाकी एनालिटिक्स में किसी को कोई क्वेश्चन, एनालिटिक्स का डेटा किससे रिलेटेड कुछ जानना हो? किसी का क्वेश्चन नहीं है एनालिटिक्स के डेटा में भी? गाइस पूछ लो यार, है तो मेक इट इंटरेक्टिव, बाद में बनानी पड़ी फिर डाउट्स आएंगे। ठीक है, आई गेस सबको आ गया समझ में, सब सीख गए। बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन करा है निखिल ने। मेरे को भी लग रहा है ऐसा। हेलो गौरव, वांट टू से समथिंग? ले भाई ये ले ले। हेलो निखिल यार, मैं ऐसे कह रहा था कि ये जो अपन ने डैशबोर्ड प्रिपेयर किया ना पूरा, हाँ, अब इसी डैशबोर्ड के अंदर अपन से खाली वो डेट रेंज, मतलब अभी ये पूरा प्रिपेयर हो गया, उसके बाद में हर वीकली जो रिपोर्ट होती है उसके अंदर सिर्फ खाली डेट रेंज ही चेंज करनी रहेगी। हाँ, केवल डेट रेंज चेंज करनी होगी यार, केवल डेट रेंज, आपको कुछ नहीं करना है। एक बार जो आपका टेम्पलेट बन गया ना, वो बाकी के लिए भी आप यूज कर सकते हो। वो डिपेंड करता है कि आप टेम्पलेट कैसे बना रहे हो, कौन कौन सा डेटा रख रहे हो, वो आपको माइंड में रख के बाकी चलना पड़ेगा कि क्लाइंट क्लाइंट के क्या लिए कर कॉपी रहा पेस्ट है। कर सकते हैं पूरा। हाँ, बाकी क्लाइंट्स के लिए भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं अगर सेम टू सेम डेटा चाहिए हाँ, तो अदर क्लाइंट के लिए भी उनका। कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। सिर्फ आपको किसी गूगल क्लाइंट की रिपोर्ट खोल के बताओगे क्या थोड़ा, मतलब हाँ, इसकी एकदम अच्छी से बनी हो? जिस टूल से डेटा फेच कर रहे हैं उसका टूल का मतलब एक्सेस चेंज करना पड़ेगा अपने को बस। हाँ, सपोज बाकी सेम टू सेम आ जाएगा। मेरे पास ये वर्टो की रिपोर्ट है, ठीक है। अब मेरे को सपोज ये टेम्पलेट यूज करना है, ये टेम्पलेट यूज करना है खाली मेरे को, ठीक है। तो इस टेम्पलेट को यूज करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं इस ऑप्शन पे जाऊंगा, यहाँ पे आएगा मेक अ कॉपी, और यहाँ पे मैं अपने डेटा सोर्स लगा दूंगा। तो सपोज यार यहाँ पे ये मैं यहाँ पे पहले लगाने पड़ेंगे डेटा सोर्स अपने को। हाँ, यहाँ पे पहले डेटा सोर्स लगाने पड़ेंगे। और जैसे मैंने इसका डायरेक्ट कॉपी किया था निखिल, तो डेटा सारा रिमूव हो गया था, ऐसा क्यों? क्या बोल रहे हो? आपने मैंने कुछ इसको ना कुछ कॉपी किया गलती था। करी होगी, आपने कुछ ना कुछ गलती नहीं करी यार होगी। नहीं, मैंने बाकी रिपोर्ट्स का किया था तो उसमें तो आ रहा था डेटा प्रॉपर। सिर्फ ये वर्टो वाले में इशू हो रहा था बस। सोर्स यहाँ पे चेंज हो चेंज गया नहीं होगा किया ना, था। सोर्स चेंज हो गया होंगे फिर आपके, कोई ना कोई, किसी ना किसी में। मेरे को बता देना, वो अपन डिस्कस कर लेंगे प्राइवेटली। ठीक है ठीक है ठीक है। कहीं पे कस्टम सोर्स होगा, सोर्स चेंज हो गया होगा। लेना है। ओरिजिनल डेटा सोर्स में कुछ भी नहीं करना है अपने को? क्या बोल रहे हो? जो पास में ओरिजिनल डेटा सोर्स है
नहीं नहीं, उनको वो उसको उससे तो आप केवल देख सकते हो कि आपकी कौन कौन सी किस जगह हो सकता है ना। जैसे मेरे को बता रहा है यहाँ पे मेरे को एनालिटिक्स का डेटा डालना है, यहाँ पे मेरे को सर्च कंसोल का डेटा डालना है इन दो टैब्स के अंदर। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे मेरे को जो भी मैंने लास्ट स्लाइड बना रही होगी वो पहले आप चेक कर लो एक बार, स्लाइड जानने से पहले, कॉपी करने से पहले स्लाइड देख लो कि उसने स्लाइड के अंदर कौन कौन सा डेटा कौन कौन से पेज पे ले रखा है। सपोज मेरा वेब ट्रैफिक डैशबोर्ड है, तो इस पेज के ऊपर मेरा गूगल एनालिटिक्स का सोर्स है। ठीक है, मेरा जियो ट्रैफिक डैशबोर्ड है, इस पे भी मेरा गूगल एनालिटिक्स का सोर्स है, ये भी डेटा मैं गूगल एनालिटिक्स से ले रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा सर्फ डैशबोर्ड है, यहाँ पे मैं पूरा डेटा सर्च कंसोल से ले रहा हूँ। ठीक है, यूआरएल का इंप्रेशंस भी ले सकते हैं कि अपने यूआरएल जो है वो कौन कितने कितने इंप्रेशन ले रहे हैं, तो उसके लिए भी सेम यही होता है कि दोबारा एक नया डेटा सोर्स बनेगा, सेम सेम डाउटनेट का ऐड डेटा, सेम प्रोसीजर फॉलो होगा इसमें भी, जैसे अपन ने वेब का करा था, डाउटनेट यूआरएल इंप्रेशन वेब। अब यहाँ पे हम यूआरएल सेलेक्ट करेंगे, यूआरएल क्लिक लैंडिंग पेज। जैसे मैंने लैंडिंग पेज चेंज करा डेटा सोर्स के अंदर, तो मेरे ये सारे यहाँ पे यूआरएल्स के आ गए। ठीक है, ये मेरे यूआरएल्स आ जाएंगे, एक बार के लिए इसको हटा देते हैं। ये मेरे यूआरएल्स पे क्लिक आ गए। अब इन यूआरएल्स को भी हम फिल्टर कर सकते हैं, डिपेंड ऑन योर रेंज की। सपोज मेरे को खाली केवल ये क्यूए हिंदी के ही क्वेश्चन देखने हैं, पेजेस के परफॉर्मेंस देखनी है, तो सेम इसमें मैं फिल्टर लगा दूंगा, that includes landing page that contains QA हिंदी / ये देखो खाली मेरे इन पेजेस के परफॉर्मेंस दिखेंगे अब, इसके अलावा कोई दूसरा पेज नहीं आएगा, क्योंकि उस फिल्टर डेटा में से मैंने उसको वैल्यू दी कि मेरे को केवल इन्हीं पेजेस के परफॉर्मेंस देखना है, तो मेरे पास इन पेजेस के परफॉर्मेंस आ जाएंगे। किसी कोई डाउट है इसमें? नो निखिल। तो आप इसको कैटेगरी वाइज, प्रोडक्ट वाइज, आप प्रोडक्ट वाइज भी इसको फिल्टर कर सकते हो, आप कैटेगरी वाइज भी इसको फिल्टर कर सकते हो, मेन कैटेगरी वाइज भी। आपको आप जैसे चाहो वैसे डेटा को ट्वीक कर सकते हो इसके अंदर। अगर आपको केवल कैटेगरी का देखना है तो कैटेगरी का देख सकते हो आप आपके पास 5 कैटेगरी का, अगर आप उन 5 कैटेगरी के पेजेस को अलग अलग देखना चाहते हो तो आप अलग अलग टेबल बना लो, उनके परफॉर्मेंस चेक कर लो, तो इस टाइप से आप देख सकते हो। मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको बनी हुई रिपोर्ट का। ठीक है, हम चलते हैं गूगल सर्च कंसोल डैशबोर्ड पे।
ठीक है, अपने पास वेबसाइट है, अब मेरे को खाली केवल इस पेज के इस कलेक्शन की परफॉर्मेंस जाननी है, तो मैं क्या करूंगा, ये मेरे पास इस पेज का वो आ गया, पर्टिकुलर पेज का। तो ये भी कर सकते हो, फिल्टर कर सकते हो, आपको डिपेंड करता है कि आपको फिल्टर कैसे कैसे देखना है, तो सारी चीजें आप लगा के यहाँ देख सकते हो। डेटा फिल्ट्रेशन में किसी को कोई दिक्कत? हेलो निखिल, हाँ, ये जो इम्प्रेशन में अपन ने जब यूआरएल इम्प्रेशन सेलेक्ट किया और वहाँ पे एक और ऑप्शन था साइट इम्प्रेशन, तो ये दोनों मतलब कब यूज करना है ऐसे अलग अलग? वो तो आपको शो करवाना है ना, आप जब 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 आप सर्च कंसोल में जाओ, सर्च कंसोल की रिपोर्ट बनाओगे ना, तो उसमें आपको दिखाना पड़ेगा। सपोज आपको क्लाइंट बोले कि मेरे को हर कैटेगरी के अलग अलग देखना है कि मेरी कैटेगरी पेजेस कितने, कौन से कैटेगरी पेजेस कितने कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। नहीं ये नहीं जब आप डेटा फैच करवा रहे थे ना, जब आपने सेलेक्ट की थी प्रॉपर्टी और ये, तो वहाँ पे दो ऑप्शन आए थे, साइट इम्प्रेशन और यूआरएल इम्प्रेशन। आपने यूआरएल इम्प्रेशन सेलेक्ट किया। हाँ, तो उसमें डेटा मतलब एक तो पूरा क्वेरी लेवल का डेटा आ गया आपके, और एक आपके यूआरएल लेवल का डेटा आ गया। अपने सर्च कंसोल में भी इंप्रेशन क्लिक्स यूआरएल्स पे भी दिखते हैं ना। हेलो हेलो, हाँ हाँ अंकुश, हाँ वहां पे अपने पास दो टाइप के डेटा सोर्स दो टाइप के हो गए ना। एक तो अपन को ओवरऑल क्वेरी, ओवरऑल जो अपनी साइट है वो जो क्वेरी जनरेट कर रही है उसका, और एक अपना जो लैंडिंग पेज है उसका। तो पर्टिकुलर यूआरएल का नहीं, अगर पूरी वेबसाइट का डेटा चाहिए तो आपको साइट इम्प्रेशन या फिर साइट ही सिलेक्ट करना है, करेक्ट? हाँ, अगर आपको केवल क्वेरी लेवल पे डेटा चाहिए तो आप केवल साइट इंप्रेशन कलेक्ट कर लो, अगर आपको केवल यूआरएल का डेटा चाहिए तो आप यूआरएल इंप्रेशन ले लो। ठीक है, तो यूआरएल इम्प्रेशन वाला जो मैट्रिक्स है, ये और भी तो किसी में आएगा ना? जैसे कि दो ऑप्शन हमको किसी और में मिल सकते हैं डेटा फैच करवाते हो, साइट और यूआरएल। बोलो एक बार दोबारा बोलना। एक बार इस पे ये जो डेटा सोर्सेज पे क्लिक करूँ ना। हाँ, मैं डेटा सोर्स पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। इसमें मैंने ऐड करा डेटा, ठीक है। मैं सर्च कंसोल पे गया, ठीक है। यहाँ पे मैं लेता हूँ, ये मेरे पास दो आ गए, यूआरएल इंप्रेशन और साइट इंप्रेशन। ये जो टेबल है, ये हमको मैट्रिसेस में मिलेंगे ना, साइट और यूआरएल दो ऑप्शन? देखो, अगर तुम केवल साइट इंप्रेशन लेते हो तो तुम्हारे पास साइट इंप्रेशन का डेटा आएगा, और अगर तुम यूआरएल लेते हो तो हर वेबसाइट के ऊपर मिलेगा ये तुम्हें। हाँ वही। हाँ, अगर नोवो लोगे तो नोवो पे भी आएगा ये, और अगर ये भी लोगे तो सब पे आएगा ये। ऐसा नहीं कि एक पे ही आएगा, सब पे आएगा ये। करेक्ट। बनाई इसी के अकॉर्डिंग है कि अपना जो सर्च कंसोल का डेटा है ना, उसके हिसाब से बनाया वो, तो उसी हिसाब का डेटा लेके आएगा। जैसे स्टार्टिंग में डेटा सोर्स के बारे में हितेंद्र भैया ने बताया था। ठीक है। और कुछ यूआरएल मतलब यूआरएल जो था अभी, यूआरएल और साइट में, इनमें डेटा करेगा दोनों में?
जो डेटा डिफर करेगा ना? हाँ डेटा डिफर करेगा ना, करेगा। आपके यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे फिल्टर करूंगा तो मेरा ये डेटा भी डिफर कर रहा है कि मेरे केवल ये मेरा ब्रांडेड ही है ओनली, ठीक है। ऐसे मैं निकाल सकता हूँ कि मेरा सेम फिल्टर लगा के और मैं उसको लगा सकता हूँ। ये मेरे यूआरएल्स पे क्लिक्स है, मेरे यूआरएल्स पे टोटल कितने क्लिक्स आ रहे हैं, ठीक है, मेरे इम्प्रेशंस कितने आ रहे हैं, मेरी सीटीआर कितनी है यूआरएल्स की, सारी चीज आ रही है इस पे। सेम ऐसे ही आपको पता चल जाएगा। जैसे मेरा ओवरऑल, जैसे क्वेरी का एग्जांपल लेता हूं मैं, तो मेरा क्वेरी है कि मेरी ब्रांडेड क्वेरी पे अभी 488 क्लिक्स आ रहे हैं टोटल, ठीक है। उस पे 12,000 मेरे इंप्रेशन है और 4.05% मेरी सीटीआर है उस पे, और 7.86 मेरी क्वेरी की एवरेज पोजीशन है सर्च कंसोल के अकॉर्डिंग। सेम ऐसे ब्रांडेड पे है कि मेरा जो ब्रांडेड है वो 138 क्लिक्स आ रहे हैं नॉन ब्रांडेड पे, और उस पे 23,000 इंप्रेशंस आ रहे हैं, मेरी उसकी सीटीआर इतनी है और उसके पोजीशंस इतनी है कीवर्ड्स की एवरेज। तो डिफर करेगा ओवरऑल में और इसमें आएगा, और इन सबका जो ओवरऑल होता है वो अपने यहाँ पे आ जाता है, ये वाला ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड का। कोई क्वेश्चन इसमें? सॉरी, हो गया। एक बार आप लोग खुद बनाओगे तो डेफिनेटली आपको आएगा। अगर कोई आपको इशू आता है, कहीं आप अटकते हो, तो आप मेरे को पिंग करो, आई हेल्प यू आउट, और मैं बताऊंगा उसके अंदर आपको कि कैसे आप कर सकते हो उसको, वेदर इट्स गूगल एनालिटिक्स, सर्च कंसोल और गूगल एड्स, हम कर सकते हैं उसके अंदर। क्वेश्चन किसी का? ठीक है, फिर करते हैं कंटिन्यू। हेलो हितेंद्र भाई, ठीक है? ठीक है। ओके गाइस, क्वेश्चन है किसी का कोई? थैंक यू निखिल। ग्रेट सेशन निखिल। थैंक यू निखिल, थैंक यू फॉर दिस सेशन। थैंक्स निखिल। थैंक यू। थैंक यू निखिल। बाय गाइस। थैंक यू। मोहित रुकना है यार। हाँ मैं हूँ। निखिल भैया। हाँ भैया मैं पूछ रहा था, अपन जो वीकली केपीआई रिपोर्ट बनाते हैं, हाँ तो उसमें पहले अपन एससीपी शीट वो करते हैं अपडेट, हाँ फिर उसके बाद अपन है ना उसको पीपीटी में अपडेट करते हैं। हाँ तो इतना सारा टाइम